नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। रायपुर व रामलीला ग्राउंड में गणेश मूर्ति का विसर्जन न होने को लेकर समिति और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद आकाश वाजपेयी के खिलाफ जोरदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। पिछले साल भी इसी ग्राउंड में गड्ढा बनाकर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता था। इस बार क्षेत्रीय पार्षद पर विसर्जन नहीं करने और पार्क पर कब्जा करने के आरोप लगे। बताया कि उनके इशारे पर बैंड बाजा और ट्रॉली भी खड़ी रहती है। रामलीला ग्राउंड में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और घटनास्थल पर तनाव का माहौल बना रहा। स्थानीय समिति और जनता ने पार्षद के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। किस बात को लेकर यहाँ पे, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र गांधी है। मैं संस्था का सदस्य हूँ। विगत वर्ष भी यहाँ पर भू विसर्जन किया गया था। मूर्ति का विसर्जन यहीं पर हुआ था और सारी व्यवस्था कमेटी के द्वारा स्वयं कराई गई थी। इस वर्ष भी जब शासन ने एक मीटिंग बुलाई थी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले, तो शासन ने भी आश्वासन दिया था कि ये रायपुर थाना और पार्षद के सहयोग से यहाँ पर पुनः व्यवस्था कराई जाएगी और यहाँ पर भूमि विसर्जन होगा। और उसी कड़ी को लेकर के हम लोगों ने अपना क्षेत्र भ्रमण किया और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से यात्रा लेकर के जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रवेश किया तो सर्वप्रथम पार्षद के लोगों के द्वारा यहाँ ताला लगा दिया गया। इसको किसी भी तरह से हम लोगों ने ताला हटवा करके खुलवा करके एक जेसीबी गाड़ी बुलवाई है और बुलवा कर गड्ढा कराया गया है। गड्ढा कराने के बाद पीछे नगर निगम की सरकारी टंकी है और कई कार्य होते हैं, उसके लिए पानी यहाँ सदैव रहता है। आज गणेश जी महाराज का विसर्जन है और गड्ढे में पानी भरने के लिए उन्होंने ये हम लोग को जो आश्वासन दिया है कि सभी तरह की मोटरें खराब हो गई हैं। कुल मिलाकर के पार्षद जी की मंशा है कि यहाँ पर विसर्जन ना हो और उसके लिए हमारी क्षेत्र जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। ये सैकड़ों लाखों की हजारों की तादाद में संख्या खड़ी है और ये सभी संख्या इस बात का प्रतीक है कि ये पार्षद का विरोध कर रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम गणेश जी के भक्त हैं। विसर्जन यही करेंगे और शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। विसर्जन इसी मैदान में। अनंत चतुर्दशी तिथि पर सरयू नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच किया जा रहा है। मौके पर ईओ, एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारी निगरानी में सक्रिय हैं ताकि विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बीते 10 दिनों से चल रहे गणेश महोत्सव का समापन भी इसी अवसर पर हुआ। भक्तों ने नकली भव्य शोभा यात्रा के साथ नदी की ओर रुख किया। शोभा यात्रा में लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए और एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए विसर्जन स्थल पहुंचे। सरयू नदी में विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भक्तों ने उत्सव को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ संपन्न कराया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। विभूना कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर तेराहा मोड़ पर पुलिस और एसओजी टीम ने गौ तस्करों के खिलाफ चेकिंग के दौरान मुठभेड़ की। गौ तस्करी के मामले में वांछित चल रहे रघुवीर बंजरा मुठभेड़ में घायल हो गए और उनके पैर में गोली लगी। उन्हें तुरंत सीएचसी विभूना इलाज के लिए भेजा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए एसओजी टीम जगह जगह दबिश दे रही है। इससे पहले बीते दिन एक कंटेनर पलटने से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 14 गौवंश की मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मुठभेड़ के बाद सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र बिदूना के अंतर्गत शामपुर गांव तिराहा परतना रोड पे जो आता है, हम लोग चेकिंग कर रहा था। पुलिस के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था जब मुखबिर खास सूचना मिला कि एक वांछित अपराधी रघुराम पुत्र सोराम बंजारा, जो कि हमारा मुकदमा 411/25 जो बिदूना में वांछित चल रहा था, उनके द्वारा इसी रास्ता में आने की सूचना मिला। चेकिंग कर रहा था। जब पुलिस फोर्स को देखा उन्होंने तो गाड़ी मोड़ के भागने के लिए कोशिश किया। इनके साथ एक और व्यक्ति था। जब भागने के लिए कोशिश किया उनका गाड़ी स्लिप करके नीचे जमीन पे गिर गया और जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उनके द्वारा पुलिस फोर्स के खिलाफ फायरिंग किया। तो अपना जान बचाने के लिए सीखा हुआ तरीके से पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग किया गया था और जवाबी फायरिंग में रघुवीर का पैर में गोली लगी है और उनके साथ में जो व्यक्ति था वो मौके से भाग गया है। घायल रघुवीर को तुरंत ही पुलिस द्वारा इलाज हेतु हॉस्पिटल लेके गया, जहां पर उनका स्थिति सामान्य बताया जा रहा है। ये कहने की बात है कि कल बिदूना क्षेत्र में मिला एक कंटेनर, एक बंद बॉडी कंटेनर ट्रक के अंदर जो गाय को लेके जाने के लिए प्रयास किया था
और जिसमें 14 गौवंश का देहांत हो गया था। इस वाला मामले में रघुवीर वांछित चल रहा था और इनके लिए इसके पहले कल रात में 6 तारीख के रात 6 और 7 के बीच के रात में एरवा कटरा में एक जगह पे पुलिस द्वारा दबिश डाला था और उस दबिश के दौरान इनका साथियों में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुआ था। वहीं पे भी वहीं से इनके कब्जे से कुछ मवेशी जानवर भी बरामद किया गया। फौजीपुरा क्षेत्र के एवन हॉस्पिटल में ताहिर खान की गर्भवती पत्नी का ऑपरेशन लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया। ऑपरेशन में नवजात शिशु की मौके पर मौत हो गई और डॉक्टरों ने महिला के पेट में खून साफ करने का कपड़ा छोड़ दिया, जिससे गंभीर संक्रमण फैल गया और बच्चेदानी निकालने की नौबत आई। परिवार में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए अस्पताल को सीज करवाया और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ ही सीएमओ की मॉनिटरिंग में 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई। इस कार्रवाई में स्पष्ट संदेश दिया गया कि निजी अस्पतालों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। जनता डीएम के फुर्तीले कदम की सराहना कर रही है और इसे सिस्टम में जवाबदेही का उदाहरण बता रही है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीक नगर में रविवार सुबह कक्षा 11 की छात्रा दिव्या ने संदिग्ध परिस्थितियों में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। दिव्या दिल्ली रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। घटना के समय उसकी मां घर के किसी काम से गई हुई थी। लौटकर जब उन्हें बेटी की मौत का पता चला तो मां परमिटा फूट फूट कर रो पड़ी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की गहराई से पुष्टि हो पाएगी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक लड़की है दिव्या, इसके पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है लगभग 8 साल पहले, तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किस क्लास में पढ़ती थी? वो कक्षा 11 की छात्रा है। अच्छा, क्या जानकारी प्राप्त है किस लिए करी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वैसे कोई अभी जानकारी है नहीं। ये कितने भाई बहन? ये 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी है दिव्या, उसके बाद दूसरा बेटा कुणाल है इनका, और तीसरा बच्चा है देव। इनकी मम्मी क्या? मम्मी घर में चौका बर्तन का काम करती है। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।